हाय गाइस, मैं आपका वीरेंद्र सर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं इंग्लिश में। जैसे कि यूज्ड टू हुआ, हैव हुआ, गेट हुआ, कुड हुआ, ऐसे वुड हुई है। आज उन्हीं में से एक और वर्ड है वुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ ये आज लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वुड। और ये वुड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत अलग अलग ढंग से और अलग अलग मीनिंग के साथ ही आता है। और सबसे बड़ी बात, ये मैनर को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैव भी एक मैनर्स के लिए यूज होता है, इसी तरह वुड भी एक मैनर्स के लिए यूज होता है। और इसके अलावा ये बहुत सारे मीनिंग और भी निकालता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे बुजुर्ग बोलते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही अवैनिक भाषा है, इसमें रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे कि आप यू बोलते हैं, एक ही वर्ड है। अगर हिंदी में बात करूं तो रिस्पेक्ट के लिए आप, और अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं देनी किसी को तो तुम करके बोलते हैं। तो हमें सिखाया जाता है कि गिव द रिस्पेक्ट, तो हम आप बोलते हैं, आप कैसे हैं। हम कभी बड़ों को ये नहीं बोलते तू कैसा है। तो हम छोटों को बोलते हैं, पर हमें छोटों को भी आप करके बोलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि इंग्लिश में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यू को भी यू, तू को भी यू और आपको भी यू। तो यही आपने सुना होगा। आज ये आपकी जो धारणा है इसको मैं गलत साबित करने वाला हूं। आओ सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला वुड का जो मीनिंग है वो है रिस्पेक्ट, मैनर्स। आइए मैं इसको आपको क्लियर करता हूं। पहला पोर्शन, जैसे विल आप फ्यूचर के लिए लगाते हो। क्या अगर आप आओगे मेरे घर, विल यू कम, क्या आप मेरे साथ चलोगे, विल यू कम, विल यू गो, विल यू इनवाइट। तो इस तरह से आप फ्यूचर के लिए बताते हो कि मैंने विल लगा दी फ्यूचर के लिए, यू मैंने आपको मैं पूछ रहा हूं। तो जैसे यहां पे है, विल यू कम ऑन माई पार्टी, क्या आप मेरी पार्टी में आओगे। सिंपल सिंपल सी बात है, ये ट्रांसलेट है। एक टेंस को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, विल यू कम ऑन माई पार्टी, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पे लिखा विल यू कम ऑन माई पार्टी। तो यहां पे आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसमें रिस्पेक्ट दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहां पे एक चीज नोट करना कि अगर आपने टेंस बनाने, मैंने पहले भी आपको बोला कि जिंदगी में ना आप ट्रांसलेट बनने के लिए इंग्लिश सीखते हो। ट्रांसलेट नहीं बनना, आपने स्पीकर बनना है। तो आज आपको बताता हूं कि अगर आपने किसी को आप बोलना है, रिक्वेस्ट करनी है, आपने इनवाइट करना है, आपने किसी को आमंत्रित करना है, तो उन सब शब्दों में वुड का इस्तेमाल करते हैं यू के साथ। वो बन जाता है आप। यहां पे देखो मैंने वुड का इस्तेमाल किया, वुड यू, ये बन गया आप। अब लोग बोलेंगे नहीं ये तो होता नहीं है। अगर आप कभी ब्रिटिश लैंग्वेज में बात करोगे, किसी की आप सुनोगे, तो वो वुड का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलेंगे जैसे देखिए, वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताओगे, वुड यू कम टू माई पार्टी, क्या आप मेरे पार्टी में आओगे, वुड यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, तो क्या आप वुड यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे। तो इस तरह से आप किसी को भी इज्जत के साथ, मैनर के साथ बोलना चाहते हो तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल करो, वुड यू करके बोलो। वुड यू एक अच्छी रिस्पेक्ट देता है, अच्छा मैनर बनता है। तो आगे से कभी भी आपने, वैसे अगर फ्यूचर की बात करनी है, अगर आपने रिस्पेक्ट की बात नहीं करनी है, सिंपल सिंपल बात करनी है, तो टेंसेस के साथ फिर तो आप विल लगा सकते हैं। अगर आप मैनर के साथ बात करना चाहते हो तो वहां पे आप वुड लगाओ। इसी तरह से सेकंड है वुड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब अगर आप किसी के मतलब आपके घर कोई आता है तो आप मेजबान होते हैं, तो आप उनके लिए कितने मैनर से पेश आते हैं, उनसे कैसे आप उनको ऑफर करते हैं घर में आई चीजों के लिए कि आप ये लीजिए, तो तब भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई घर में आए तो उनको पूछो, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। देखो आप आ गए ना, वुड यू लाइक। आपने देखा होगा कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट में या 5 स्टार होटल्स में एक सबसे छोटी पोस्ट होती है वेटर की, बट उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंग्लिश इतनी बेटर होती है कि एक कॉमन बीए पढ़ा हुआ इंसान भी उनकी इंग्लिश के आगे घबराता है, जबकि वो होटल के सबसे नीची पोस्ट होती है। आप देखा होगा, अगर आप किसी होटल में बैठते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो वेटर आके पूछता है कि वुड यू हैव वाटर, क्या आप पानी लोगे।
फिर वो ये भी पूछते हैं, अगर आपने किसी से पूछना है, कई बार हम इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आप बोलते हैं सर आप चाय लोगे या ठंडा लोगे, बताइए, आप जो बोलोगे मैं वही। तो उसको ऐसे बोलो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट एंड कोल्ड। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट एंड कोल्ड। क्या आप ठंडा या गर्म लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक कॉफी, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कोल्ड ड्रिंक। यहां पे कोल्ड ड्रिंक को हम अलग ढंग से भी कह सकते हैं, वुड यू लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। तो इस तरह से आप किसी को, अपने घर आए हुए मेहमान को इस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा सकते हैं, गिव द रिस्पेक्ट। तो आगे है वुड यूज इन पास्ट के फ्यूचर में। जब हम कभी पास्ट की बातें करते हैं, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो, वहां पे एक फ्यूचर आता है। एक फ्यूचर होता है अभी, मैं बैठा हूं प्रेजेंट में, अभी बोलता मेरी नेक्स्ट वीडियो तब आएगी, फिर आप देखना उस डेट में आएगी, तो मैं विल लगाऊंगा। अब मैं बोलता हूं मेरे साथ ना एक बार हादसा हो गया, तो मैं अकेला जा रहा था जंगल से, तो अचानक मेरा टायर पंचर हो गया गाड़ी का, तो मैं सोच में पड़ गया मैं क्या करूंगा। ये देखो, अब मैंने बोला अब मैं क्या करूंगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा, पर पास्ट में। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने किसी को पूछा, कोई आदमी वहां मुझे मिला, उसने मेरी हेल्प की टायर बदलने में, तो मैं वहां से निकला। इस तरह से जब आप पास्ट में फ्यूचर बताते हो, वैसे तो हम प्रेजेंट में फ्यूचर बताते हैं, जब आप पास्ट में फ्यूचर बताते हो तो वहां विल नहीं लगता, वहां लगता है वुड, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे मैं एक कहानी के तौर पे बताता हूं, व्हेन माई कार पंचर्ड ऑन हाईवे इन नाइट, आई थॉट हाउ आई वुड मैनेज। अब मैंने यहां बोला है कि जब मेरी कार पंचर हो गई, देखो पंचर्ड बोला ना, सेकंड फॉर्म पास्ट की, हाईवे में रात को, आई थॉट मैं सोचने लगा, या मैंने सोचा, आई वुड मैनेज, हाउ आई वुड मैनेज, कैसे अब मैं वो मैनेज करूंगा। देखो पास्ट में मेरा टायर पंचर हुआ, मैं फंस गया चारों तरफ से, और मैं सोचने लगा कि मैं कैसे इस दुविधा से निकलूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। अगर आपको पास्ट में फ्यूचर बताना है तो पास्ट के फ्यूचर में विल कभी नहीं लगता बच्चों, वुड लगता है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ। आगे चौथा है वुड, एक पक्का यकीनी तौर पे। हम अगर हमें किसी के ऊपर यकीन है, हम कहते हैं ही विल गिव, वो तुम्हें दे देगा। अगर पक्का यकीन आ देगा, यार क्यों नहीं देगा, तो वुड का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दी, आई नो ही वुड हेल्प मी, मुझे पता है और मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी मदद करेगा, और वो नहीं करेगा कौन करेगा, वही करेगा तुम्हारी मदद, देख लेना। इसी तरह से ही वुड गिव मी पार्टी, वो मुझे पार्टी जरूर देगा, उसकी लॉटरी निकली है, उसके जो भी कुछ हुआ है, तो उसकी खुशी में वो आपको पार्टी देगा ही देगा। इसी तरह से वुड यूज टू इन पास्ट, जैसे मैंने आपको एक चैप्टर कराया था यूज टू पास्ट में, कि मैं ये किया करता था, आई यूज टू पार्टिसिपेट इन माई कॉलेज ड्रामा टीम, आई यूज टू सिंग इन माई स्कूल टाइम। तो इस तरह की अगर मैं बातें करता हूं तो यूज टू, आप यूज टू की जगह वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही यूज टू या वुड सॉल्व माई मैथ सम्स दैट डेज, उन दिनों में वो मेरे मैथ के जो सवाल थे उसको हल किया करता था। व्हेन आई वॉज लेट, जब भी मैं लेट होता था, माई फ्रेंड शुक्ला वुड गिव मी लिफ्ट, या वुड या यूज टू भी कह सकते हैं, यूज टू गिव मी लिफ्ट या वुड गिव मी लिफ्ट। वो पास की जो यूज टू की बातें करता है, जब भी मैं वहां लेट हुआ करता था, अक्सर मुझे वहां पे मेरा फ्रेंड शुक्ला मिलता था, वो मुझे लिफ्ट दिया करता था। इसी तरह से वुड एक और मैनर की आ गया। जैसे हम किसी के साथ पूछताछ करते हैं तो वहां पे भी वुड का इस्तेमाल करें। जैसे आपने किसी से पूछना है, व्हाट योर नेम, प्लीज टेल योर नेम। अब जरा बढ़िया बोलो, फॉर्मल इंग्लिश, थोड़ा इंटरनेशनल स्टाइल में। वुड आई गेट योर नेम, यहां पे आई लगा दो, वुड आई गेट योर नेम, क्या मैं आपका नाम जानूं या जान सकता हूं। इस तरह वुड आई गेट योर नंबर, वुड आई गेट योर ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस। ऐसे वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे। वेयर इज वॉशरूम, वॉशरूम कहां है। वेयर इज द ऑफिस, वेयर इज द हेड ऑफिस, प्रिंसिपल रूम, वुड यू टेल मी। तो वुड के साथ आप उनको कह सकते हैं। नहीं हुआ अभी, इसकी आगे और भी है, वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको और भी बड़े अच्छे अच्छे खुलासे होंगे। अब आगे है, जैसे आपने देखा वुड के
6 अलग अलग रूप। अब आगे और भी हैं। मैं जितने ज्यादा इस लेक्चर पे आपको पढ़ा सका कोशिश की है, बट अगर कोई छूट जाते हैं मैं एक नई वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको वुड का और ज्यादा इस्तेमाल, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए अब आगे चलते हैं। 7वां है, 7th, वुड और कुड एक जैसा होता है। ये कब होता है? जब भविष्यवाणी की बात करते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले कुड के लेक्चर में बताया था कि हम भविष्यवाणी करते हैं, सेम सेम वुड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये बोलते इट वुड बी रेन, मतलब बारिश हो जाएगी, यहां इट कुड बी रेन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही वुड बी आउट, वो आउट हो जाएगा। जिस तरह से खेल रहा वो भविष्यवाणी, जिस तरह से वो खेल रहा वो आउट हो जाएगा, ही वुड बी आउट। ऐसे आई थिंक सो, मुझे लगता है ही वुडंट कम नाउ, मुझे लगता है वो अब नहीं आएगा, वो मुझे लगता है वो अब नहीं आएगा। तो इस तरह से आप वुड और कुड को एज ए फ्यूचर बताने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए बताते हैं, भविष्यवाणी के लिए, पर वो 100% श्योर नहीं है, हम जस्ट एक जजमेंट लेते हैं। इसी तरह वुड का मतलब होता है कर्ता। एक वुड का मतलब होता है कर्ता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आई वुड गो टू पार्टी बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं पार्टी पे जाता पर मैं आज ठीक नहीं हूं। देखा, आई वुड गो टू पार्टी बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं आज ठीक नहीं हूं। इस तरह से आप और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो कि आज मैं ऑफिस जाता, आज बारिश बड़ी हो रही है। आई वुड गो टू ऑफिस बट नाउ टुडे इज रेनिंग, या इट इज रेनिंग। आप इस तरह से और भी सेंटेंस बनाइए। तो नेक्स्ट है वुड बी। ये वुड बी एक यहां पे आया, एक लास्ट में भी है, वो एक सरप्राइज है आपके लिए। पहले आप ये समझ लीजिए, वुड बी का मतलब होता है इमेजिनेशन। अब यहां पे दो हैं, एक है इमेजिनेशन, होता, अभी होता। तो इस तरह से आई वुड बी ए सिंगर टुडे, जैसे इमेजिनेशन करता हूं कि मैं ना सिंगर होता है यार। आई वुड बी इन यूके, मेरे दोस्त बोलते रहे मेरे को आजा आजा हमारे साथ, हम तुम्हारा वीजा लगा देंगे, तो मैं जा ही नहीं पाया, नहीं तो आज मैं यूके होता। आई वुड बी इन यूके। इसी तरह से वुड भी होता था भी लगा सकते हैं, हम पास्ट की जगह भी लगा सकते हैं। किस तरह से, इसको ध्यान से समझना। वेन एवर आई नीडेड हिम ही वुड बी विद मी। जब कभी भी मुझे जरूरत होती थी, उसकी जरूरत होती थी, वो मेरे साथ होता था। ही वुड बी विद मी, क्योंकि ये पहले जो लाइनें हैं वो पास्ट की बता रही हैं, इसलिए वो पास्ट की तरफ चला गया कि वो जब जब मुझे उस समय जरूरत होती थी कि वो हमेशा मेरे साथ होता था। जब जब मैं उसके पास जाता था पैसे मांगने, वो मुझे पैसे से मदद किया करता था। जब जब मुझे उसकी सलाह की जरूरत पड़ती, वो मुझे अच्छी सलाह दिया करता था। तो वहां पे ये लग जाए, क्योंकि पहली लाइनें जो पास्ट की आ रही हैं तो वो पास्ट में चला जाएगा। अगर सीधा सीधा बोलेगा मैं ये होता, तो फिर वो इमेजिनेशन की, आज की बात करता, पर वो सही नहीं होता कि वो अभी है, वो मतलब वो इमेजिनेशन कर रहा है। इसी तरह से विल और वर्सेस वुड। अब विल और वुड में क्या फर्क होता है? कुछ लोग यहां कंफ्यूज होते हैं, सर दोनों में गागेगी आते हैं, तो मतलब क्या? जैसे मैंने एक तो पहले बता दिया, रिस्पेक्ट देने पर, विल यू कम, तुम आओगे, वुड यू कम, आप आओगे। देखा ना, एक ये मैनर। एक यहां पे दूसरा और है, रियल और अनरियल। अगर आप रियल बात करते हो, रियल हमें सोचना है, तो फिर विल लगेगा। अगर हम ऐसे इमेजिनेशन करते यार उसने ऐसे हो जाना था पर हुआ नहीं, तो वो अनरियल है, वहां पे वुड की बात करेंगे। रियल की बात समझे ना ध्यान से। शी विल बी एंग्री इफ वी डोंट अटेंड हर पार्टी। उसने हमसे नाराज हो जाना था, उसने हमसे नाराज हो जाना था अगर हम उसकी पार्टी में नहीं जाते। ठीक है, वो रियल था क्योंकि बड़ी गुस्से वाली है, हमें जाना पड़ेगा उसकी पार्टी में, तो हमने अगर ना जाते तो उसे नाराज होना था। तो अभी हम फ्यूचर प्लान बना रहे, नहीं जाते हो नाराज हो, फिर वो बहुत बातें सुनाती है। हम जाने के बाद भी सोच रहे हैं। देखो अनरियल, शी वुड बी एंग्री इफ वी डिडंट अटेंड हर पार्टी। अब हम जाके भी आ गए हैं, तो हमने बोला भी अगर ना आते तो कहते कोई नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, मजबूरी होती है, पर फिर आपस में बातें करते हैं हम। शी वुड बी एंग्री, वो हमसे नाराज हो जाती, इफ वी डिडंट, अगर हम नहीं जाते उसकी फैमिली में, उसकी पार्टी पे हम नहीं शामिल होते, तो उसने हमसे नाराज हो जाना था। पर अगर हम अभी नहीं जाते तो उसे नाराज हो जाती, वाकई वो बड़ी गुस्से वाली है। हम होके भी आ गए, बोलते हैं यार आज अगर ना जाते, आज हम चले तो गए, अगर ना जाते तो शायद नाराज ही हो जाती, पर वो पक्का नहीं था, तो अनरियल, तो वहां वुड लगेगा। तो एक ये है वुड हैव
वुड हैव का मतलब होता है अगर हम पास्ट की कुछ गलतियों को अब प्रेजेंट में बैठ के अफसोस करते हैं क्योंकि हम वो नहीं बन सके, तो फिर हम उसको रियलाइज करते हैं। वो बातें कैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं अगर हम एक वर्ल्ड कप जब महेंद्र सिंह धोनी ने जीता, अगर हम दूसरा वर्ल्ड कप भी अगर हम सेमीफाइनल बड़े अच्छी तरीके से खेलते, जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस चल रही थी टीम की, अगर हम वो सेमीफाइनल भी अच्छा खेल लेते तो आज हम दूसरा वर्ल्ड कप, तीसरा वर्ल्ड कप भी जीत चुके होते, पर नहीं जीते हुए हैं। ठीक है ना। तो अगर उस समय सचिन तेंदुलकर अच्छी तरह ना डट के खेलता तो वो शारजा कप भी हमारे हाथ से निकल जाता, तो पर जीत चुके हैं। तो हुआ ना हुआ ऐसी बातों को अगर हम पास की बातों को आज प्रेजेंट में हम जजमेंट लेते हैं तो उसमें लगता है वुड हैव, दूसरी लाइन में हैड और थर्ड फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, मैंने यही बात लिखी है, पास में अगर कोई काम नहीं हुआ उसका परिणाम से हम सोचते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे है, इफ आई हैड स्टडीड वेल आई वुड हैव बिकम व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय। अब मैं पास की बात कर रहा हूं कि अगर मैं अच्छा पढ़ा होता तो आज मैं अच्छा व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय होता। व्हाइट कॉलर मतलब जैसे मैं हूं, ऐसे शर्ट शूट पहनी हुई, मतलब टीचर होता, लॉयर होता, डॉक्टर होता, एमएनसी कंपनी में होता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, बीटेक की होती, तो मैं इस तरह के जॉब करता। आज समझ लो कि मैं मान लो मजदूर बन गया हूं। अब मैं सोचता हूँ यार अच्छा भला मुझे पेरेंट्स पढ़ा भी रहे थे, मैं पढ़ नहीं रहा था, ऐसे सोचे आज उनकी तरह मैं भी कर रहा होता। इस तरह से ख्याल आते ना जब, तो वहां पे हमेशा वुड हैव का इस्तेमाल होता है। वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो वो जो पहली लाइन आएगी हैड उसके साथ भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल से आप वो ज्यादा समझते हैं। जैसे कोई एक क्रिमिनल बन चुका हुआ है, तो हमें पता वो आदमी बहुत नाइस था, पर वो ऐसे चक्कर में पड़ गया, उसके पेरेंट्स इतना से समझाते रहे, आज वो क्रिमिनल बन के रह गया। तो ऐसे बातों पे हम कैसे बोलते हैं, इफ ही हैड, यहां हैज लिख दिया, इफ ही हैड, और वहां बोलेंगे इफ ही हैड लिसन्ड, यहां टीनी एल है, इफ ही हैड लिसन्ड टू हिज पेरेंट्स ही वुडंट हैव बिकम क्रिमिनल। यहां बिकम जो थर्ड फॉर्म है, यहां भी थर्ड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम। अगर उसने अपने माता पिता की सुनी होती तो आज वो क्रिमिनल नहीं होता। इसका मतलब वो अब पछता रहा है, या हम भी पछता रहे हैं उस आदमी के लिए कि इसका फ्यूचर ब्राइट था, पर इसने पास्ट में ढंग से काम नहीं किया। आज उसका जो प्रेजेंट है, उस समय का जो फ्यूचर बनता हुआ आज प्रेजेंट बन चुका हुआ है, वर्तमान, वो क्या बन गया है, वो पछतावे में बोलता है इफ ही हैड लिसन टू हिज पेरेंट, अगर उसने माँ बाप की सुनी होती तो ही वुडंट हैव बिकम ए क्रिमिनल, वो आज क्रिमिनल नहीं बना होता। इसी तरह से वुड एक विश की तरह भी लगता है। अगर हम किसी को विश करते हैं, आई विश करके अगली लाइन वुड के साथ लगाया करो। ऐसे वुड विश के साथ, आई विश यू वुड बी सक्सेस, मैं आशा करता हूं आप कामयाब हो। आई विश यू ऑल वुड बी सक्सेस। ओके, अब आगे है वुड बी। यहां पे वुड को इस्तेमाल किया जाता है कि कोई रिश्ता होने वाला है। होने वाले से मतलब, जैसे आजकल तो बहुत सारे लोग जो इंग्लिश नहीं जानते वो भी अच्छी तरह बोल लेते हैं, क्योंकि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो जमाना है उसकी वजह से वो लोग वैसे इंग्लिश बोल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग, लड़कियां बोलती हैं अपने मंगेतर को देख, अपनी सहेलियों को, कि यहाँ पे है ही वुड बी माई हस्बैंड, वो मेरे होने वाला हस्बैंड। ऐसे लड़के बोलते हैं शी वुड बी माई वाइफ, वो मेरी होने वाली पत्नी है। तो जहां पे रिश्ता होने वाला है वहां वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे मैं ये लेक्चर खत्म करता हूं, पर मैं आगे एक लेक्चर और बनाऊंगा वुड हैव। वुड हैव और भी बहुत लेंथी है, मुझे लगता है इस लेक्चर पे, इस वीडियो पे वो पूरा नहीं आने वाला है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसी के साथ में इजाजत चाहता हूं।